नमस्कार जय साथियों। तो समानुपात में चतुर्थ पद को कैसे निकाला जाता है आज की वीडियो में हम समझते हैं। एकदम बेसिक से रहेगा। चतुर्थ पद को कैसे निकालते हैं, जिन्हें मैथ एक भी नहीं आती है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और हर एग्जाम में आपके समानुपात से अनुपात और समानुपात से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चतुर्थ पद बेसिक सा आज चतुर्थ पद कैसे निकालते हैं यही सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो बन रहिएगा वीडियो पे। तो तीन संख्या दी होगी, ठीक। तीन संख्या आपकी दी होगी और चौथी संख्या पूछेगी चतुर्थ अनुपात में, ठीक। तो इसका सूत्र होता है, या बेसिक से आप याद कर लीजिए, ठीक। चौथी संख्या निकालनी है। चौथी संख्या बराबर होती है दूसरी इंटू तीसरी संख्या, ठीक। दूसरी इंटू तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, ये बेसिक सा सूत्र होता है। यदि आपको ये एग्जाम में भूल जाता है तो किस प्रकार निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपके उदाहरण में इस प्रकार दिया रहेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का समानुपात। समानुपात का मतलब होता है चार ठो बिंदी रखी रहेंगी, ये समानुपात का चिन्ह होता है, ठीक। और अनुपात का चिन्ह आपका अनुपात का चिन्ह कैसे होता है, ये, ठीक। ये अनुपात का चिन्ह दो ठो बिंदी रखी होगी, ठीक। चलिए यहां तक समझ में आया। तो चौथी संख्या किस प्रकार निकालते हैं, यदि आपकी इस प्रकार, यदि ये भूल जाता है आपको एग्जाम में तो इसे आप फार्मूले को लगाकर भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पास समानुपात है, ठीक। ये समानुपात है, इसको हम बटे में ले जाएंगे तो a बटे b, फिर आपका समानुपात है, ठीक। ये चार ठो बिंदी, फिर c बटे d। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ये d आपको d फाइंड करना है, ठीक। तो d इसमें कहाँ गया, नीचे, ठीक। इसको फिर हम कैसे करते हैं, इसको जब ऐसी संख्या दी होती है बराबर में, ऐसे समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक। तो इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा, यानी ऐसे क्रॉस हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। जब हम इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, AD बराबर, और इधर करेंगे तो BC, ठीक। BC, ये सिंपल आ गया, इतना समझ में। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, D निकालना है आपको, ठीक। चौथा पर तो A को हम उधर भेजेंगे। जब हम ये इंटू में होता है इधर, और जब उधर भेजते हैं बराबर के चिन्ह पर तो ये इंटू से होकर नीचे बटे में हो जाता है। कैसे, देखिए D बराबर BC सेम, और A जाएगा नीचे आपका ये, ठीक। ये पहला पद दूसरा तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा सेम आ गया आपका। वही दूसरी संख्या गुणे, ठीक, B दूसरी संख्या, C तीसरी संख्या बटे आपका A पहली संख्या, सेम आपकी ऐसा ही आ गया। यदि आपसे भूल जाता है तब के लिए है, ठीक। नहीं तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है तो आपको ये याद होने चाहिए, ठीक। चौथे संख्या कैसे निकालते हैं, पहली दूसरी तीसरी, सीधा है, पहली दूसरी और तीसरी ऐसे कर देना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम इसको मिटाते हैं टेस्टर से, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे इसको क्वेश्चन लिखेंगे और पहले उदाहरण मैं बताऊंगा, फिर आपको उस क्वेश्चन को आपको फिर करना है होमवर्क में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 7, 13 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। और आपके सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन होंगे, ठीक। आपको किस प्रकार करना है, चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। ध्यान देना, चतुर्थ पद, ठीक, चतुर्थानुपात इसको पकड़ना है। और क्या बोला था मैंने, तीन संख्या दी होगी, 1, 2, 3, 7, 13 और 21 दी हुई है आपकी, ठीक है। तो सूत्र क्या बोलता है, चौथी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो चौथी संख्या बराबर क्या होती है आपकी, D, ठीक। चौथी संख्या बराबर होती है दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या, ठीक। ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या, ठीक। और ये आपकी तीसरी संख्या, ये हुई। तो दूसरी संख्या आपकी क्या है, 13 है, ठीक। तो 13 इंटू, फिर तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी संख्या आपकी 21 है, 21 बटे पहली संख्या आपकी 7, ठीक। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होगा कि इसका गुणा करेंगे और फिर इसको भाग देंगे, ठीक। पर आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में भी आपको यही काट देना है। यदि कट रही है तो 7 से आपका कौन सा संख्या कट रही है, इनमें से 21 कट रही है, तो 7 त्रिक 21, ये। अब बचा क्या, 13 इंटू 3, ठीक। तो 13 तिया 39, ठीक। 13 13 13 2 26, 13 तिया 39, ये आपका रहा 39 आंसर, ठीक। चतुर्थ पद इसमें 39 दूसरे विकल्प पे है, ठीक।
ये। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ठीक। 3, 7 और 15 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को करके बताया था, सेम उसी प्रकार आपको इसको भी करना है, ठीक। किस प्रकार करना है एक बार फिर मैं बता रहा हूं आपको। पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, ठीक। 1, 2 और 3, तीन संख्या आपकी दी हुई है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीन संख्या दी होगी और चौथी संख्या आपसे पूछेगी, निकालना है। तो चतुर्थ पद किस प्रकार निकालते हैं, तो d बराबर क्या था आपका, b इंटू सी बटे a, ठीक। यानी दूसरी और तीसरी बटे पहली, सेम इस प्रकार आपको करना है। तो दूसरी आपकी है 7, फटाक से कर देना है 7 इंटू, और तीसरी है आपकी 15 और ये 15 करना बटे पहली है आपकी 3। अब देखना है क्या 3 से कोई संख्या दोनों में से कटती है, यदि हाँ तो काट देना है। जैसे मेरी 15 कट रही है, 3 5 15, ठीक। अब बचा क्या, 7 गुणे 5, इसको गुणा कर लो, आपका आंसर आ गया, ठीक। तो 35, 7 पाना 35, 35 आपका किस ऑप्शन में है, सी। ये रहा है आपका आंसर, ठीक। इस प्रकार आपको चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। अब जान लेते हैं थोड़ा और हार्ड, ठीक। चलिए इसको हम मिटाते हैं और तीसरा संख्या हम रखते हैं। तीसरा आपका एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछेगा, यदि x y z और w चतुर्थ पद में है, ठीक। x बराबर 3, यानी पहली संख्या आपकी x को x दी हुई है, ठीक। और दूसरी संख्या भी दी हुई, y बराबर 13 और w बराबर 39 है, तो z का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक। ये आपको z का मान, इसे ये आपका फॉर्मेट रहेगा। तब हम इसे किस प्रकार करेंगे, पहले आपको सूत्र लगा लेना, ठीक है ना। x इंटू बाई, ठीक, x बाई जेड और w तक है आपका, ठीक। जैसे हमने इसको पहले नॉर्मल करेंगे, x बाई जेड और w ये है, ठीक। आपको ये ज्ञात करना है, चतुर्थ पद ही पूछा है, ठीक ना। तीन संख्या दी होगी, कहीं भी हो तीन संख्या, यदि आपसे बाई का पूछे, ठीक, तो आपको बाई को निकालना है। तो x बटे बाई, ठीक, बराबर z बटे w, ये आपका सूत्र होता है, ठीक ना। समानुपात यहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे ये दो संख्या के, एक संख्या के नीचे एक संख्या, फिर एक संख्या के नीचे एक संख्या, ये होगा। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी आपका बाई जेड बराबर, ठीक, एक्स और डब्लू बटे, ठीक, जेड का पूछा है, जेड सेम एज इट इज रहेगा, बाई चला जाएगा नीचे आपका ये, ठीक, ये चला जाएगा नीचे, जेड यहाँ से हट जाएगा, ठीक। जेड की वैल्यू पूछा है तो जेड सेम रहेगा और बाई चला जाएगा नीचे, यानी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 3। बस अब आपको वैल्यू रखना है, एक्स की जगह में 3 इंटू डब्लू की वैल्यू क्या दी हुई है, 39, ये देखिए 39 दी हुई है, ये हम रखें 39 बटे जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, बाई की 13, ये हम रखें नीचे 13, ठीक। अब हमें इसको काटना है, यदि कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो गुणा करना है और फिर देखना कट रहा है, नहीं कट रहा तो बटे में इसका आंसर लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये 13 तिया 39, ठीक। बची क्या संख्या, 3, 3 गुणे 3 बची, ठीक। ये और ये, तो 3 त्रिकाई 9, और 9 किस ऑप्शन में हमें दिख रहा है, पहले में ही, ठीक। ये रहा है आपका आंसर। आपको भटकाने के लिए एग्जामिनेशन किसी प्रकार में दे सकता है, ठीक है ना। आपका प्रश्न इस प्रकार भी आएगा, और जैसे मैंने पहले बताया पिछला क्वेश्चन, उस प्रकार भी आ सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। चतुर्थ पद कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, तीन संख्या दी होगी, चौथी संख्या आपको निकालनी है, ठीक। ये रहा सूत्र। और जिनसे नहीं बनता है, सूत्र याद नहीं है, तो इसको किस प्रकार करना है, एबीसीडी मैंने उसको भी बताया उदाहरण में, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। और अनुपात का मैंने सरल भाषा में अनुपात का पहली वीडियो इसके देख लेना, ठीक है ना। पहली वीडियो मैंने अनुपात का बनाया हुआ है, पार्ट 1, उसको देख लेना, तो आपका अनुपात क्लियर हो जाएगा, ठीक। अनुपात के किस प्रकार क्वेश्चंस पूछता है, आर्मी हो, जीडी हो, एनए हो, क्लर्क हो, और आपके छोटे एग्जाम में जैसे ट्रेड्समैन हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन, इनमें पूछता है नॉर्मल से क्वेश्चन, ठीक है ना। अनुपात और समानुपात से ज्यादा एक क्वेश्चन ही पूछेगा, या कि आपका चतुर्थ पद निकालने को कह देगा, या कि आपको तीसरा पद, ठीक, या कि आपको मध्य पद, या आपको मिश्रित पद। सबकी वीडियो मैं लाइन से बनाऊंगा, आज केवल चतुर्थ पद में है, ठीक। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ तीसरा पद के लिए, ठीक। तीसरा पद कल आ जाएगा, कल बनाऊंगा तीसरे पद पर, और फिर मध्य पद, फिर मिश्रित पद, ऐसे करके आपको 10-10 या 15-15 की मिनट की वीडियो रहेगी, उसको देख लेना है लेटे लेटे ऐसे, तो आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एकदम सरल और सीधी भाषा में मैंने इसको बताने की कोशिश किया हूँ।
चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन रखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको एक बार करके दिखाऊंगा, ठीक, बताऊंगा, फिर आपको दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। चलिए, ये 2, 5, 6 यानी पहला, दूसरा, तीसरा दिया हुआ है, ठीक, का अनुपात, ठीक, 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात क्या होगा। इसको किस प्रकार करना है, पहले इसका चतुर्थ अनुपात निकाल लेना है इतने का, ठीक, ये चतुर्थ अनुपात इसका निकाल लेना पहले, और फिर इसका भी चतुर्थ अनुपात निकाल लेना अलग से, जैसे मैंने अलग अलग बताया। ठीक, इसको पहले अलग से चतुर्थ अनुपात निकाल लेना, चौथा पद और इसका चौथा पद, जितना ये आए, जैसे इसका 5 आया, ठीक, इसका 5 आया ये, और इसका 6 आया ये, फिर उसके बाद का अनुपात क्या होगा, बस इसको अनुपात में ऐसे रख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम निकालते हैं इसको पहले। 2, 5, 6 के चतुर्थ अनुपात, 2, 5, 6, ठीक, ये, और लास्ट बार आपका चौथा पद पूछा है, इसको किस प्रकार, चौथा पद बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर पहली संख्या नीचे होती है। ठीक, अब मैं ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करना जानूंगा। ठीक, ये 5 गुणे 6, पहला नीचे, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा ऊपर, ठीक, दूसरे गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरा, दूसरा गुणा तीसरी संख्या, ठीक, दूसरी तीसरी, और पहली नीचे, पहली ये 2 नीचे, आपकी 2 नीचे, ये पहली संख्या, ये 2 नीचे, ठीक, इसको ये, बस अब आपको काटना पीटना है, यदि आता है तुरंत आप कर लेंगे। ठीक, 2 से ये 6 कट रही है, तो 2 तिहाई 6, ये आपकी कट गई, 2 तिहाई 6, बचा क्या, 5 और 3, 5 तिहाई 15, ये आपकी आ गई एक 15। इसका चौथा अनुपात कितना आया, 15, हम इसको 15 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, क्लियर। ये अब हम इसका निकालेंगे चौथा पद, 6, 8, 9, इसका चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद बराबर होता है पहली नीचे और 8 गुणे 9, दूसरी तीसरी, ठीक, पहली दूसरी, ठीक, और आपकी तीसरी, पहली संख्या नीचे, ये 6 गई नीचे, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये, सेम सूत्र के हिसाब से, ठीक है ना, ये जो बोल रहा है। फिर आपको काटना पीटना, यदि आता है तो ठीक है, यदि आपसे नहीं आता है तो आपको गुणा कर लेना है। ठीक, जैसे ये 6 कट रही है आपसे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 चौको, ठीक, बचा क्या, 4 गुणे 9 गुणे 3, फिर क्या कट रहा है, 3 और 9, 3 एक कम और 3 त्रिकाई 9, बचा क्या, 4 और 2 3, तो 4 3 12, ये इसकी संख्या आ गई 12, इसकी संख्या आ गई 12, हमें 2 ठो संख्या मिल गई। ठीक, ये 15 और 12, ये अनुपात में आपको रखना है ऐसे। क्या इसमें है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसको भी काट लेना, यदि कट रही, एक ही संख्या से कटनी चाहिए, एक ही संख्या से दोनों संख्याएं कटनी चाहिए। जैसे ये कटेगी, 2 से कटेगी, क्या 2 से तो ये कट जाएगा 12, लेकिन 15 आपका नहीं कटेगा, तो आपको 3 से काट लेना था, 3 चौको 12 और 3 बचे 15, 4 और अनुपाते 5, ये 4 अनुपाते आपका 5 आंसर आ गया इसका। क्या इसमें है, हाँ है, ये रहा आपका तीसरे में। ठीक, सी नंबर में 5 अनुपाते 4। अब मैं एचटीज आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको उसको होमवर्क में करना है, ठीक, लास्ट, और इससे ज्यादा बाहर एग्जामिनेशन नहीं पूछेगा। ठीक, चौथा पद के लिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आपको देते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक, ये मैंने इसकी संख्या केवल बदल दी है और आपको इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। ये रहे आपके ऑप्शन, जिस प्रकार मैंने किया था पिछला क्वेश्चन चौथा, उसी प्रकार आपको 5वां क्वेश्चन करना है। ठीक, पहली 5, 9, 10 के चतुर्थानुपाती और 7, 14, 6 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा। सेम इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है अलग और इसका अलग, और दोनों को अनुपात में रखकर काट देना यदि कट रही है तो। ठीक, और इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है, जो भी ऑप्शन हो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट आपका 2 है, और पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया है अनुपात से। ठीक, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू पूछेंगे, तो उसको पहले देख लेना, क्लियर कर लेना है। ठीक, ये आर्मी, जीडी, आर्मी कलर के, एनए और ट्रेड्समैन के लिए ये मैथ रहेगी। ठीक है ना, इतना सरल क्वेश्चन पूछता है, बहुत हाई लेवल एसएससी के अंदर तक नहीं पूछता है। ठीक, तो चौथा अनुपात आपको किस प्रकार ज्ञात करना मैंने बता दिया। ठीक, पार्ट 2 ये है। ठीक, और पार्ट 3
तीसरा अनुपात के लिए मैं बनाऊंगा और मध्य अनुपात के लिए पार्ट 4 यानी पार्ट 3 आपका तीसरा और मध्य दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा। ठीक, फिर लास्ट पार्ट 4 रहेगा, उसमें मिश्र यानी सबको मिक्स कर दूंगा। आपका चौथा, तीसरा और मध्य तीनों पद को मिक्स करके क्वेश्चन रखूंगा, उसको किस प्रकार करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ऐसे आपको मैथ पढ़नी है तो, कंसेप्ट सीखना है तो, यदि आपसे एक भी मैथ नहीं आती है, ठीक, और आपको एग्जाम में जल्दी करना है क्वेश्चन। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।